नमस्कार मेरे साथियों, मेरे शेर एवं शेरनी, एक बार फिर आपका आपके परिवार मैथ भाई सत्या में स्वागत है मेरे दोस्तों। आज के सेशन में मेरे दोस्तों एकदम जबरदस्त तरीके से, होनहार तरीके से, मजेदार तरीके से हम लोग नंबर सिस्टम का पोस्टमार्टम करने वाले मेरे साथियों। आज एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास, रिलेवेंट क्लास होगी मेरे साथियों, और अब से निरंतर क्लास आपकी बनी रहेगी। आइए मेरे साथ आप बने रहिए, जम के साथ दीजिए मेरे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि संख्या पद्धति है, इसको दो सेक्टर में डिवाइड किया जाता है जो हमारे सिलेबस में चीजें आती हैं। एक सेक्टर होता है मेरे साथियों, जो एक सेक्टर होता है इसका डेसिमल का होता है। एक सेक्टर होता है डेसिमल का, डेसिमल सिस्टम होता है मेरे साथियों, डेसिमल सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव सिस्टम, दशमलव सिस्टम, दशमलव पद्धति। और जो दूसरा सिस्टम होता है मेरे साथियों, इसे हम बोलते हैं बाइनरी। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विआधारी, द्विआधारी पद्धति। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों, द्विआधारी पद्धति। अब बात आती है कि सर हमारे जो सिलेबस में दो चीजें हैं, एक तो डेसिमल पद्धति है मेरे साथियों, और एक क्या है आपका द्विआधारी पद्धति। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल पद्धति में कितने डिजिट्स आती हैं, कितने डिजिट्स आते हैं, तो आप बोलेंगे कि गुरुजी डेसिमल पद्धति में 10 डिजिट्स आते हैं। कितने डिजिट आते हैं, 10 डिजिट आते हैं। अगर कोई पूछे मेरे साथियों कि बाइनरी पद्धति में कौन कौन सी टॉपिक आती हैं, मेरे दोस्तों बाइनरी में केवल 2 ही डिजिट होती हैं। क्या होती है मेरे भैया लोग, 2 ही डिजिट्स होती हैं। 2 डिजिट्स का मतलब कौन कौन डिजिट होती हैं, वो डिजिट 0 होता है और क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 0 होता है और 1 होता है। यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक चल जाएगी अभी पेन। ठीक है, जो डेसिमल सिस्टम में डिजिट आते हैं मेरे साथियों, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या होता है 9 तक होते हैं। आप समझ पाए होंगे कि दशमलव पद्धति में कितने डिजिट आते हैं, 10, और बाइनरी में कितने डिजिट आते हैं, 2। मेरे साथियों बहुत डीप में पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, जो काम की चीजें उसी पर हम लोग काम करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। इसका पोस्टमार्टम जब हम लोग करेंगे मेरे साथियों, तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल का बंटवारा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बाइनरी का बंटवारा करने वाले हैं। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, जिससे आप ऊब भी जाते हैं। छोटे छोटे पार्ट में 2 सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है मेरे मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास 2 सिस्टम आ गए, डेसिमल सिस्टम और एक क्या आ गया, बाइनरी सिस्टम। अब हम सीखते हैं कि डेसिमल सिस्टम से क्या क्या चीजें सीखने का मौका मिलता है, क्या आधारभूत जानकारियां मिलती हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम से क्या आधारभूत जानकारियां मिलती हैं, इसके बारे में समझते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे तो आप नोट कर सकते हैं, मैं साइड हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं मेरे साथियों। अब हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं डेसिमल सिस्टम का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है मेरे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल सिस्टम को अगर मैं बांटने की बात करूं, तो डेसिमल सिस्टम में जो 10 अंक आते हैं, 10 अंकों से 2 सवाल आपसे पूछा जाता है। ये जो दुनिया का कोई नंबर बनता है मेरे साथियों, वो कोई संख्या का, किसी संख्या का अगर दुनिया में निर्माण होता है, तो किसी संख्या का निर्माण 0 से लेकर के 9 डिजिट तक ही होता है, चाहे दुनिया में कोई भी बड़ी संख्या बन जाए। ये बात आप आराम से समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एक संख्या का निर्माण किया, जैसे मैंने लिख लिया 4 5 7 8 2, इस तरीके से मैंने संख्या लिख लिया। ये संख्याओं में मेरे साथियों आप देख पा रहे हैं कि इन संख्याओं में 2 चीजें हमको पढ़ने का मौका मिलता है। ये बहुत काम की चीज है, जबकि टेट, एसएससी, यूपीपी सब में जरूरी है मेरे मित्रों। यहां पर संख्याओं में मेरे साथियों, संख्या में एक बात ये जाननी जरूरी है, यहां से 2 बातें विभाग पूछता है आपसे। क्या क्या पूछता है, पहला तो पूछता है मेरे साथियों प्लेस वैल्यू। पहला क्या पूछता है, प्लेस वैल्यू पूछता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है मेरे साथियों स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, क्या होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है मेरे साथियों कि स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान हो गया। एक होता है आपका फेस वैल्यू। क्या होता है मेरे साथियों, एक होता है आपका फेस वैल्यू, जिसे हम जातीय मान या अंकीय मान कहते हैं, जिसे हम जातीय मान या क्या कहते हैं,
अंकीय मान कहते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, इसे अंकीय मान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ये संख्या हमारे पास दी गई है 4 5 7 6 7 8 2, इसमें सर स्थानीय मान कैसे कल्पना करेंगे स्थानीय मान का, और जातीय मान की कल्पना कैसे करेंगे? यहां पर मेरे पास स्पेस दिख रहा है। अगर स्थानीय मान की मैं बात करूं, यहां पर 5 डिजिटें हैं मेरे साथियों, तो ये डिजिटों में कैसे चीजें चलती है ये बात आपको बड़े अच्छे से समझना। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है मेरे दोस्तों, उसके बाद हजार है मेरे दोस्तों, उसके बाद क्या है 10,000 है। क्या है 10,000 है। यहां पर कितनी संख्या है हमारे पास 2 8 7 5 4, तो यहां पर लिखना है 2, यहां पर 8 है, यहां पर 7 है, यहां पर क्या है आपका 5 है, यहां पर आपका 5 है, ठीक है, और यहां पर क्या है आपका 4 है। ये बात समझ पा रहे हैं? सब लोगों को दिखाई दे रहा है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, यहां पर क्या है, अब कोई पूछे कि गुरु इकाई के स्थान पर 2 है, तो आपको हमेशा याद रखना है मेरे मित्र, एक इकाई की औकात 1 होती है, एक दहाई की औकात 10 होती है, एक सैकड़ा की औकात 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000 होती। कहने का भाव मेरे ये है कि जब 2 के स्थान पर 2 डिजिट है, उसकी औकात कितना 1 गुना, तो 2 1 कम कितना है 2 है। इसकी औकात 10 गुना है, तो ये 8 8 नहीं रहा, कितना हो गया 80 हो गया। इसकी औकात 100 गुना है, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। इसकी औकात 5000 है, तो इसकी औकात कितना हो गई 5000। ये कितना है इसकी औकात, ये 10 गुना है, वो भी 1000 में, इसका मतलब इसकी औकात कितना हो गई 40,000। मेरे साथियों, आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय मान की कल्पना हम कैसे करेंगे। दूसरे भाषा में अगर मैं समझाना चाहूं, जिस तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं ये कह पाऊंगा कि स्थानीय मान निकालने के लिए जो भी संख्याएं आपके साथ दी गई हैं, संख्या के बाद में जितनी संख्या या जितने डिजिट हैं, उतने ही जीरो चिपकाने से स्थानीय मान की कल्पना का प्रावधान पूरा हो जाता है। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का अर्थ यह है कि 2 के बाद में कोई संख्या है नहीं है, इसका मतलब इसकी औकात 2 के बाद कोई जीरो ज्यादा नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, 8 के बाद में कोई संख्या है, इसकी औकात 8 के बाद में अगर एक संख्या, इसका मतलब कि 8 के बगल में कितना जीरो है 1 जीरो है। ठीक है, 7 के बगल में 2 संख्या, इसका मतलब मेरे दोस्तों यहां 7 के बगल में 2 जीरो है। 5 के बगल में 3 संख्या, 5 के बगल में 3 जीरो। 4 के बगल में 4 संख्या, तो 4 के बगल में 4 जीरो। यानी हम इसे कह सकते हैं 40,000, 5,000, 780, 2 82, यानी 40 5 45,700 क्या हो गया 82। ये बात समझ पा रहे हैं आप? खाली चीजों को सीखिए। अब बात आती है कि गुरु अगर इसी का हम लोग जातीय मान निकालें तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास संख्या ये दे रखा है, कितना दे रखा है जातीय मान में, ऐसे एरो में बना दे रहा हूं। संख्या हमारे पास दे रखा है 4 5 7 8 और कितना दे रखा है 2। अगर कोई कह रहा है कि इसका जातीय मान बताइए, तो मेरे दोस्त आप जातीय मान और अंकीय मान में कोई परिवर्तन मत करिएगा। आप क्या करिएगा, 2 का जातीय मान 2 है, 8 का 8 है, 7 का 7 होगा, 5 का 5 होगा, 4 का 4 होगा। कोई पूछेगा इनमें परिवर्तन क्यों नहीं होता है? आप बोलिएगा क्योंकि ये संख्या डायरेक्ट भगवान से प्राप्त की गई है। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त की गई संख्याएं हैं वो हमारे बस की परिवर्तनीय नहीं है। यानी इसका जो मान है, इसका मान अंकीय और जातीय मान में सेम रहता है। एक बात नोट करिएगा, इसी पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इकाई वाला जो स्थान है, यहां पर जो इकाई वाला स्थान है, ये दोनों की औकात 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। लेकिन आप देख रहे होंगे दहाई का स्थान 80 हो गया है और यहां दहाई का स्थान मात्र 8 है, बदल गया। यहां पर देख रहे होंगे 700 है, लेकिन यहां पर मात्र 7 है। यानी सब कुछ चेंज है, लेकिन इकाई का स्थान चेंज नहीं है। मेरे दोस्तों, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, एक बात आपको नोट करके रखनी है। क्या करके रखनी है? नोट करके रखनी है कि सर इसका मतलब कि इकाई के स्थान का अंक, इकाई का जो अंक होता है, इकाई का जो अंक होता है वो स्थानीय और जातीय मान में नहीं बदलता। इकाई का अंक स्थानीय और जातीय मान में नहीं बदलता। स्थानीय और जातीय मान में क्या होता है कि नहीं बदलता है सर, है ना। ये बात आप क्या करिएगा, अपने कॉपी में
छाप लीजिएगा, है ना। ये बात अपने कॉपी में क्या करना, आपको छाप लेना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आ रहा। तो ये पहलू हो गए आपके स्थानीय मान के, और ये पहलू हो गए आपके जाति मान में। जो बेसिक चीजें थी हल्का सा मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। ध्यान दीजिए, और कुछ बातें मैं बताता हूं। डेसिमल पद्धति का क्लासिफिकेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि यूनिक चीजों का पता चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन इस बात की तो गारंटी है मेरे साथियों कि जो मुझसे एक बार पढ़ा, गारंटी है कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मिटा दूं, बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए जो मेन संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है, उन संख्याओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यहां पर एक होता है मेरे साथियों इंटीजर। ये कौन सी संख्या होती है, इंटीजर होती है, INT इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का मतलब होता है मेरे साथियों पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं मेरे साथियों, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। समझ पाए आप। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। धनात्मक पूर्णांक में जैसे संख्याएं बढ़ती रहती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ... ये सारी संख्याएं बढ़ती रहती हैं। समझ पाए आप। और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है मेरे साथियों, यही चीजें माइनस में चलती हैं। किस में चलती, माइनस में चलती हैं। माइनस में कैसे चलती हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर माइनस में मेरे साथियों संख्याएं जैसे कि -6 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर ... ये भी इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं। यानी जो माइनस वाली संख्याएं हैं उसे नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जो प्लस वाली संख्या है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मामला यह है कि गुरुजी हमने तो पढ़ा है कि जो नेगेटिव इंटीजर है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर है उससे लेना देना है। वहीं से सवाल बनता है। वहां से सवाल कैसे बनता है मेरे मित्रों, थोड़ा सा ध्यान से बात समझ लीजिएगा। जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, यहीं से सवाल अब बनना चालू होता है। तमाम प्रकार के सवाल यहां से बनेंगे। पहला सवाल मेरे साथियों जो बनता है वो नेचुरल नंबर से बनता है। पहला सवाल किससे बनता है, नेचुरल नंबर से बनता है। नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब बात आती है कि सर प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्या मेरे साथियों, जो संख्या डायरेक्ट भगवान द्वारा दी गई है वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे इन संख्याओं के श्रेणी में आप 1 से लेकर के 2 3 ... 9 तक, इसके आगे भी आप जा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है ना। ये 9 के आगे भी आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे आप। यानी 1 से लेकर के जो 9 तक नंबर है वही हमको प्रकृति से मिला है। बाकी 0 का उद्गम तो अपने मर्जी से यहां पर हुआ है। समझ पाए मेरे साथियों। आगे मैं बढ़ता हूं। इसी पॉजिटिव इंटीजर का एक दूसरा भाई है इवन नंबर। क्या है मेरे साथियों, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है मेरे साथियों, सम संख्या। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है, बहुत जबरदस्त क्लास आपकी चल रही है मेरे साथियों। यहीं से सब कुछ होने वाला। इवन नंबर का मतलब ये है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, 2 से कटने वाली संख्या एक 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, ... ये निरंतर चलती रहेगी। ये संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है एकदम अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत गुड, बहुत अवेसम क्लास चलने वाली मेरे साथियों। दिल जीत लेंगे आप, और दिल मैं आपका जीत लूंगा, इस बात की तो गारंटी है। ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर एक होता है। क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर का मतलब होता है मेरे साथियों विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या।
ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है। जो 2 से विभक्त नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 डॉट, यही चीजें चलती रहती है। ठीक है, इनफाइनाइट यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चीजें समझ में आ रही है? सब कुछ सही चल रहा है? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ पाए होंगे। अभी इसके नीचे और मेरे पास स्पेस कम है तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, फिर दूसरा पोस्टमार्टम मैं आपके सामने लाता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करिए। जो चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहां पर हमको दिक्कत महसूस हो रही है, ये चीजें हमको समझ में नहीं आ रही है। हमेशा मैं आपके लिए तत्पर हूं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं मेरे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसी में मेरे साथियों और क्लासिफिकेशन आते हैं। इसमें एक आता है आपका प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें आता है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या होती क्या है, थोड़ी सी इसकी खिस्सा सुन लीजिए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, यानी प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। ओनली कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। उनके गुणनखंडों का जो एचसीएफ है यानी मास है, वो हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं? तो अभाज्य संख्याओं मेरे मित्र, मैं 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं, 11 रख सकता हूं। इसी तरीके से निरंतर चलती रहेंगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 11 ये निरंतर चलती रहती है। बात ये आती है कि क्या गुरु अभाज्य संख्याओं से सवाल बनते हैं? हाँ, अभाज्य संख्याओं से सवाल बनते हैं। कैसे सवाल बनते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन सी है? 2 है। 2 सम में भी आती है, तो इस तरीके से बोल देगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग नोट बना लीजिएगा अपने से। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सी-टेट में सवाल पूछ लिया गया, 1 अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी? 7 होगी। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 997। तो ये सारी चीजें मैं थ्योरेटिकल बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इतनी सी बात खाली आपको नोट करना। एक होता मेरे साथियों को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। एक होता आपका को प्राइम नंबर। अब बोलेंगे गुरुजी ये को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है मेरे साथियों? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये होता क्या है? ध्यान से बात समझिएगा। सह का मतलब 7। किसी अभाज्य संख्या, 2 संख्याओं में साथ देने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उनके जो दोनों संख्याएं हैं उनका मास सदैव कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर आप अभाज्य संख्याओं के श्रेणी में 3, 5 रख सकते हैं एक डब्बा में। यहां पर सहअभाज्य संख्याओं के श्रेणी में यहां पर 7 और 8 भी रख सकते हैं एक डब्बा में। यहां पर आप अभाज्य संख्याओं के श्रेणी में 11 और 13 रख सकते हैं एक डब्बा में। यहां पर आप 8 और 9 भी एक डब्बा में रख सकते हैं। अब बात आएगी गुरुजी, अभाज्य संख्या से ये मतलब निकलता है कि कोई किसी से कटना नहीं चाहिए। नहीं, हमने बोला कि इसमें जो 2 नंबर आप लेंगे उनका मास 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इस कैटेगरी में, उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। आइए आगे की दुनिया से मैं रूबरू कराता हूं आपको। एक बंदा होता है ट्विन प्राइम नंबर, या तो अभी ट्विन प्राइम नंबर को रोक दो, अभी आ जाओ कंपोजिट नंबर पर। ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब मेरे साथियों क्या होता है? विभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। क्या होता है? विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या
या भाज्य संख्या। विभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, ध्यान से बात समझो। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो या 2 गुणनखंड हो, लेकिन विभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। यानी वो संख्या जो अपने अलावा किसी और संख्याओं से भी कटे या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विभाज्य संख्या। इसके कैटेगरी में क्या क्या आएगा, इसके कैटेगरी में आप किन किन संख्याओं को डाल दोगे। इसकी कैटेगरी में 4 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, 8 डाल सकते हो। इस तरीके की जो भी संख्याएं आएंगी वो किसके श्रेणी में आ जाएंगी, विभाज्य संख्या के श्रेणी में आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे दोस्त, ठीक है। अब एक होता है मेरे साथियों, एक पॉजिटिव इंटीजर में एक और बंदा होता है जिसका नाम है आपका ट्विन प्राइम नंबर। क्या है मेरे साथियों, जिसका नाम है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है, ट्विन का मतलब 2 से होता है। 2 का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, जुड़वा। क्या होता है, जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होता है मेरे साथियों, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिनके बीच में 2 का अंतर हो और दोनों के दोनों अभाज्य हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य। फिर से समझिएगा, जिनके बीच में 2 का अंतर हो और दोनों के दोनों अभाज्य, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। अब बोलेंगे गुरुजी, यहां दिखाई दे रहा है, क्लियर है पूरा, ठीक है। अब बोलेंगे गुरुजी कि इसमें क्या हम नंबर डाल सकते हैं। इसमें नंबर आप डाल सकते हैं 3 डाल सकते हैं, 5 एक डब्बा में। दूसरे डब्बा में मेरे साथियों 3 5 हो गया। दूसरे डब्बा में 7 9 नहीं डाल सकते, 5 7 डाल सकते हैं आप, ये दूसरा डब्बा हो जाएगा। तीसरे डब्बा में आप 11 13 डाल सकते हैं, ठीक है। 17 19 डाल सकते हैं, 11 13 डाल सकते हैं, 17 19 डाल सकते हैं। ये सब संख्याएं किस में आप डाल सकते हैं, जुड़वा अभाज्य में डाल सकते हैं। बात ये आती है कि क्या गुरुजी, ये तो जो जुड़वा अभाज्य लग रही है इसको हम सहभाज्य संख्या बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। लेकिन मेरे भी सहभाज्य संख्याएं, सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या हो सकते हैं, सॉरी, सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्या के श्रेणी में जा सकती हैं, लेकिन सभी सहअभाज्य संख्या कभी जीवन में जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से कौन कौन से की पॉइंट हैं जिनको नोट करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ये पुरानी चीज थी, आपने नोट कर लिया होगा। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं और कुछ बाकी बचे चीजों को मैं यहां पर छपवाना चाह रहा हूं, जिसमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मामला यह है कि यहां से सवाल कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहां से सवाल कैसे आपसे पूछा जाएगा, यहां से सवाल मेरे मित्र ये पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सारी बातें पूछ दी गई है। सवाल ये पूछा जाता है कि कुल 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो आपका ये जवाब होता है कि सर 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 50 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 50 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है मेरे साथियों, वो होती हैं कितना, 10। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब दोनों को मिला के अगर पूछ ले, इन दोनों डब्बा को जोड़ के अगर पूछ लेगा दोनों डब्बा को, तो आपसे बोलेगा 1 से लेकर के कितना, 100 तक। 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो अब आप जोड़ के उत्तर बता दीजिएगा कितना, 25, ठीक है। जोड़ के उत्तर क्या बता देंगे आप, 25 बता देंगे, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नीचे वाले पॉइंट को आप रूबरू हो गए होंगे, चीजों को समझ लिए होंगे। इसको मैं इरेज करूं और कुछ बातें मुझे आपको बताना है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी मेरे साथियों। आप थोड़ा सा देखने में इतराने लगते हैं, आप ये नहीं समझते हैं कि सामने वाला कितना मेहनत से कंटेंट को तैयार किया, कितना मेहनत से हमको पढ़ा रहा। आप लगातार पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। जीवन में बहुत जल्दी कुछ की प्राप्ति नहीं हो सकती मेरे साथियों, बार बार लगन से उस पर लगना पड़ेगा, लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के मंजिल मुकाम में हासिल हो पाएगी। मेरे दोस्तों, इसको मैं इरेज कर बोलेगा 20 से 50 तक। इस सवाल पुलिस में पूछा भी गया है मेरे दोस्तों। 20 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, ठीक है।
अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 20 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या। अब दिक्कत इस बात की है कि गुरुजी अब तो हम तो 1 से 50 तक याद किए थे, अब 20 से 50 तक तो गिनना, अब तो गिने देखे तब ना उत्तर दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, सत्य सर है, आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या करिएगा, एक मैं कोड दे रहा हूं, डायरेक्ट बात किससे होगी, प्राइम नंबर से होगी। जब इस पर आप फोन लगाएंगे तो किससे बात होगी, प्राइम नंबर से होगी। प्राइम नंबर का क्या है, मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूं। ठीक है, इसको याद करना भी बहुत आसान है। आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट जान भी रहे होंगे, कुछ पढ़े होंगे, जो नहीं जान रहे वो जरूर नोट करेंगे। प्राइम नंबर का जो कोड है मेरे साथियों, वो कोड क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो कोड होता है 44 होता है, इसका आधा क्या होता है 22, 32 है, इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा 23, और लास्ट में कितना होता है 21 होता है। ये जो मोबाइल नंबर है मेरे साथियों, बहुत काम का मोबाइल नंबर है। ठीक है, अगर इस मोबाइल नंबर को आप याद कर लिए हैं, दुख पूरा कट जाएगा, पूरा काल खत्म हो जाएगा प्राइम नंबर से। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा कैसे यूज करना है। मैंने लिखवाया ना कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15। तो 1 से 50 का मतलब क्या, देखिएगा, यहां से 1 से लेकर के कहां तक चलेगी गाड़ी, 10 तक, फिर यहां से 20 तक, फिर 30, 40 तक, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक, इसी तरीके से चलेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछे कि 1 से लेकर के 50 तक, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 इस नंबर पर आएगा। ठीक है, 50 इस नंबर पर आएगा, ये 40 पर आएगा। ठीक है, ये 30 पर आएगा, और ये बंदा किस पर आना है, 20 पर आएगा। थोड़ी सी मैं खाली समझा दे रहा हूं, चीजों को आप समझ जाइए, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 50 तक मैंने 15 आपको लिखवाया है, वही 15 देखिए, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, 4, 15, 15 संख्या हुई कि नहीं हुई। मैंने लिखवाया है 50 से 100 तक कितनी संख्या है, 10 संख्या। आप देख लीजिए 2, 2, 4, 3, 7, 3 कितना हो जाएंगे, 10 संख्या। तो उत्तर देने में बड़ा आराम मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं डायरेक्ट आता हूं इस उत्तर पर कि 20 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, 20 कहां है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 20 कहां है। आप बोलेंगे गुरुवर आपने तो बताया कि जो ये चाल चली गई है ये 10-10 के गैप पर चली गई है, तो जब 20 से हमको जाना है और कहां तक जाना है, 50 तक, इसका मतलब कि सर 20, 30, 40, 50 तक यहीं तक हमको रहना है। लेकिन 20 के बाद जाना है, तो जब 20 के बाद जाना है मेरे गुरु, तो 20 को हम छोड़ देते हैं। यहां पर संख्याएं जाएंगी 2, 2, 4, 3 कितनी आ जाएंगी, 7। यहां पर संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 7। तो आप धड़ल्ले से उत्तर आप मार सकते हैं कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 7 होगा। 20 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 20 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 7 अभाज्य संख्याएं। समझ पा रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे बोलेगा, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि उसका मन बदल जाए। उसका मन कैसे बदलेगा, वो बोलेगा कि ये रट्टा मार चुका है कि कोड हम याद कर लेंगे तो उत्तर दे देंगे। वो बीच से पूछ लेगा। वो कैसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा, बोलेगा 35 से 65 तक, 35 से 65 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 35 से 65 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, ये सवाल आपसे पूछेगा। समझ पा रहे मेरे भैया, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। अब आपका दिमाग यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा कि गुरुजी अब तो हम इसके लिए नंबर तैयार किए थे, कोड याद किए थे, लेकिन अब तो कोड वाला जुगाड़ भी फेल कर दिया। नहीं, फेल नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम क्वेश्चन का जवाब आपके मुट्ठी में होगा। मेरे दोस्तों, आप 35 से 65 तक जाना चाह रहे हैं, तो क्या आप पहले 35 से 40 तक जा सकते हैं? क्या आप 40 से 60 तक जा सकते हैं? क्या आप 60 से 65 तक जा सकते हैं? आप बोलेंगे गुरुजी हमको 35 से कहां जाना था, 65 तक। मैंने ये क्यों डिस्ट्रीब्यूटिंग किया है इन चीजों को, इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेन मकसद मेरा ये था कि मैं कोड का कहीं ना कहीं सहारा ले लो और बाकी के कैलकुलेशन को मैं दिमाग से हैंडल करके उत्तर लगा के हट जाऊं। ध्यान दीजिएगा, टाइम कम होता है मेरे साथी, आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। जो मेरे भाई बंधु, जो मेरे भाई बहन नए जुड़े हुए हैं, वो नहीं बैठे हैं, तो उनको समझाना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 40 से 60, तो यहां पर देखिए 10, 20, 30, 40, 40 वाले पॉइंट को छोड़ देना है। अब यहीं से क्या करना है मेरे दोस्तों, 60 तक जाना। 40
50-60। इसका मतलब कि 40 से 60 के बीच में तो 3 2 कितने नंबर आ गए, 3 + 2 नंबर आए, यहां पर 3 + 2 नंबर आए। समझ पा रहे हो आप? 50 के बाद क्या आता है, 60। लेकिन अब सर 35 से 40 के बीच में अब गिन के ढूंढेंगे। ध्यान देना, 35 से 40 के बीच में एक नंबर आता है 37। 37 एक अभाज्य संख्या है, तो ये एक संख्या यहां पर कलेक्ट होगी। 60 में मेरे साथियों एक 61 आता है, ये हमारा एक प्राइम नंबर है, एक कलेक्शन यहां पर होगा। या आप समझ पा रहे हो टोटल ओवरऑल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 5 1 6 1 कितनी हो जाएंगी। इसका भी उत्तर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे मेरे साथियों? ठीक है, 7 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं का आपसे सिस्टम पूछा जाएगा, तो आप जवाब पूरा दे दीजिएगा, कुछ मत छोड़िएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगले क्लास में खाली सवालों के साथ में मिलूंगा और डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे साथियों। लगातार से